गाथा 32 चल रही है। तो गुरुदेव ने आज पहले 4-5 गाथाओं का इसको कनेक्ट किया है। उसको करने के लिए उन्होंने बताया कि गाथा 28 में त्रिलोक पूज्य जिन आत्मा ही है, यह आत्मा ही 3 लोक में आत्मा को आदरणीय और मोक्ष का कारण है। फिर 29 में कहा है कि इसके अतिरिक्त सब व्रत आदि निरर्थक है, निरर्थक अर्थात वे मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर 30 में दोनों को साथ में लिया है, निश्चय और व्यवहार को, कि शुद्ध चैतन्य की दृष्टि, अनुभव और व्रत आदि के परिणाम साथ में लिए हैं। निश्चय और व्यवहार साथ में कहा कि जहाँ निर्मल आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और शांति हो, वहाँ व्रत आदि निमित्त रूप होते हैं, साथ में होता है। ऐसे गाथा 30 में कहा। और फिर गाथा 31 में वापस बताया कि ये जो व्यवहार चारित्र है ये अकृतार्थ है, उसमें कुछ कार्य नहीं होता। ये अकेले व्यवहार चारित्र के लिए बताया था। और अब गाथा 32 में उसका फल बता रहे हैं कि पुण्य से तो ये जीव स्वर्ग पाता है, व्यवहार व्रत आदि है उनसे स्वर्ग पाता है, दया दान व्रत आदि के परिणामशील संयम, ये भाव, ये सब स्वर्ग का कारण है, ये यानी संसार का कारण है। और पाप से नरक में जाता है, ये भी संसार है, दोनों ही संसार है। उनमें कहीं आत्मा आया नहीं, उनमें कहीं मोक्ष आया नहीं, दोनों भावों से मुक्ति नहीं है। शुभ अशुभ भाव छोड़कर, रुचि छोड़कर, आश्रय छोड़कर आत्मा का अनुभव करो, ऐसा यहाँ कहते हैं। इन पुण्य पाप को छोड़कर आत्मा का अनुभव करे तो मुक्ति को पाता है। पुण्य के क्रियाकांड से कहीं मुक्ति नहीं है, तथापि उसे बताया अवश्य कि निश्चय हो वहाँ ऐसा व्यवहार होता है, ये साथ में बतलाने के लिए। परंतु पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। अकेला व्यवहार है वो तो निरर्थक है, अकृतार्थ है, संसार का कारण है। दया दान व्रत आदि के परिणाम वो तो संसार है। अगर निश्चय होवे तो उनको निमित्त रूप कहा है कि आत्मा का श्रद्धा, स्वभाव आदि निर्मल पर्याय प्रकट हुई तो उस व्यवहार को निमित्त रूप कहते हैं। अकेला व्यवहार तो संसार का ही कारण है। निश्चय के साथ रहा हुआ व्यवहार उसे निमित्त रूप कह के आगे शुद्धि की वृद्धि हुई, 6वीं भूमिका में थी, इसलिए कहा कि यह 2 होवे तो मुक्ति को पाता है। अब होती तो एक से है, मुक्ति होती तो एक से है, परंतु इससे होती है ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहार कथन है कि 4 से 7वें तक तो व्यवहार रत्नत्रय ही होता है। व्यवहार रत्नत्रय बंध का कारण है। अकेला होवे तो उसे निरर्थक कहा जाता है, वो निमित्त भी नहीं है। स्व आश्रय चैतन्य का अनुभव होवे तो वैसे भाव को निमित्त रूप कहा जाता है, क्योंकि नैमित्तिक होवे तो निमित्त कहलाए, वस्तु न होवे तो निमित्त किसे कहें। अब यहाँ पे निमित्त का फल कहा है कि अकेला निमित्त हो, दया दान व्रत आदि तो स्वर्ग में जाए और पाप के परिणाम हो तो नरक में जाए। इन दोनों को छोड़े तो शिव महल में जाए। दोनों कर्म संसार और भ्रमण का कारण हैं। ये दया भाव, आहार, औषध, अभय और विद्यादान, ये 4 प्रकार का दान दे तो सातावेदनी आदि बनता है। श्रावक और मुनि का व्यवहार चारित्र भी पुण्य बंध का कारण है। यहाँ तक बताया कि क्षमा भाव, संतोष, संतोष पूर्वक का आरंभ, अल्प ममत्व, कोमलता, समभाव से कष्ट सहन, मन वचन काया का सरल कपट रहित वर्तन, पर गुण प्रशंसा, आत्म दोषों की निंदा, निराभिमानता, ये सब शुभ भाव से होता है और ये शुभ भाव स्वर्ग का कारण है और इससे सातावेदनीय आदि बनते हैं। और असातावेदनीय वो होता है अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र, ज्ञानावर्ण्य आदि 4 कर्म, ये पाप कर्म हैं। उनका बंध ज्ञान के साथ कैसे होता है वो बता रहे हैं। अशुभ आयु, नाम, नीच गोत्र, ज्ञानावर्ण्य आदि कर्म, पाप कर्म का बंध ज्ञान के साधन में विघ्न करने से, दुखित और शोकाकुल होने से, शोक करने से, रुदन करने से, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से, पर का घात करने से,
सच्चे देवगुरु धर्म की निंदा करने से, तीव्र कसाई करने से, अन्यायपूर्वक आरंभ करने से, अत्यधिक मूर्छा ममत्व रखने से, कपटपूर्वक आचरण करने से, मन वचन काया को वक्र रखने से, झगड़ा करने से, पर निंदा और आत्म प्रशंसा से, अभिमान करने से, दान आदि में विघ्न डालने से, दूसरे का बुरा चिंतन करने से, कठोर और असत्य वचन से और 5 पापों में प्रवर्तन करने से ये असाता वेदनीय कर्मों का बंधन होता है। अशुभ आयु बनती है, अशुभ नाम बनता है और नीच गोत्र बनता है, लेकिन ये बंध है, अबंध नहीं होता। व्रत, तप, शील, संयम के पालन में शुभ राग होता है। मोक्ष का कारण तो एक शुद्धोपयोग है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ये भी कारण नहीं है, व्रत, तप, शील, संयम, क्योंकि ये शुभ राग है। मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग है। यहाँ व्यवहार को सीढ़ी रूप रखा है। जैसे कमरे पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों को कौन याद करता है? सीढ़ियाँ तो ऊपर आने के लिए निमित्त थी, तो वह है अवश्य, इतनी बात है। व्यवहार है अवश्य, इतनी बात है। उसे छोड़कर ही होता है, और वह भी यहाँ निश्चय होता है तब ऐसा व्यवहार होता है, और वह भी निश्चय उसके बिना का होता है, जो व्यवहार के बिना का। व्यवहार बिना का निश्चय होता है। आत्मा के आश्रय से श्रद्धा, ज्ञान, शांति प्रकट हुए, वे व्यवहार बिना के होते हैं। शुभ अशुभ ये दोनों तो जीव को बांधते हैं। तो ये था शुभ अशुभ पुण्य पाप का फल। अब है या व्यवहार चारित्र का फल। अभी आ रहा है निश्चय चारित्र, गाथा 33 में, कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। गाथा है, हे जीव, व्रत, तप, संयम, शील ये सब व्यवहार चारित्र है। मोक्ष का कारण एक निश्चय चारित्र को जानो, जो 3 लोक में सार वस्तु है। आत्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट हो, वह एक ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। ये जो व्यवहार है वो मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ पे सिद्ध करते हैं। व्रत जिसमें आते हैं पंच महाव्रत, 12 व्रत आदि। तप जिसमें आते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, सज्जाय आदि। संयम जिसमें आते हैं 6 काय, जीव को नहीं मारना आदि। और फिर शील जिसमें है कसाय, मंद अथवा शरीर का ब्रह्मचर्य। तो ये सब व्रत, तप, संयम, शील व्यवहार चारित्र है। ऐसा कहकर इसे मोक्ष का कारण नहीं कहा। मोक्ष का कारण एक निश्चय चारित्र को जानो, व्यवहार को मोक्ष का कारण नहीं कहा। व्यवहार है ऐसा कहा, परंतु मोक्ष का कारण तो निश्चय आत्मा का आश्रय करना ही है। 3 लोक में सार वस्तु होवे तो वह मोक्ष का कारण है, एक निश्चय चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो साथ में है ही है आत्मा का। और यहाँ तो उससे भी उत्कृष्ट बात लेनी है कि उन सहित, दोनों के सहित स्वरूप में आश्रय करके स्थिरता, वीतरागता, निर्विकल्प शांति की उग्रता प्रकट होवे, वह निश्चय चारित्र है। और वही 3 लोक में सार है, वही वीतरागता है। मोक्ष का कारण एक कहा, 2 नहीं। मोक्ष के कारण 2 नहीं है, 2 का तो कथन है। जो 2 माने कि मोक्ष मार्ग 2 है और दोनों को उपादेय माने, तो वह तो ब्रह्म है, ब्रह्मणा है। व्यवहार और निश्चय कथन है, 2 मार्ग नहीं है। आदरणीय तो एक ही है, वास्तव में मार्ग तो एक ही है। आत्मा की पवित्र वीतराग दशा और केवल ज्ञान पाने को एक ही कारण आत्मा के आश्रय से ही चारित्र प्रकट होता है। व्यवहार, व्रत, नियम के विनय, भक्ति आदि के भाव, ये तो पराश्रित भाव है। पराश्रित भाव तो व्यवहार है। पूर्ण वीतराग न हो वहाँ ऐसा व्यवहार होता है, परंतु वह व्यवहार है ही है, और वह व्यवहार सार नहीं है। सार तो निश्चय ही है। आत्मा स्वयं का स्वरूप श्रद्धा, ज्ञान, शांति से साधता है, तब ऐसा संयोग व्यवहार साथ में होता है। ऐसा कहकर उस व्यवहार का ज्ञान कराया है, और पश्चात यहाँ उसको उड़ा दिया। ये बताया कि अकेला व्यवहार निरर्थक है। इस गाथा में बताया कि यह निश्चय होवे तो उसे निमित्तपना लागू पड़ता है, नहीं तो अकेला व्यवहार तो अकृतार्थ है,
कुछ कार्य नहीं करता, आत्मा का कुछ कार्य नहीं करता, तो फिर करता क्या है कि यह संसार करता है, ऐसा गाथा 32 में स्पष्ट किया था। व्यवहार है ऐसा ज्ञान कराया है, निश्चय होवे वहाँ ऐसा विनय सज्जाए, शास्त्र का स्वाध्याय ऐसा भाव होता है, परंतु उनका फल पुण्य बंध है, स्वर्ग फल है, समकीति को उसका फल स्वर्ग है, ऐसा कहते हैं। 3 लोक में सार, तो जो ये योगसार है, योगसार अर्थात स्वरूप की एकाग्रता के जुड़ान का सार, वो मोक्ष मार्ग का सार है। ये मोक्ष मार्ग एक ही है, आत्मा शुद्ध परमानंद की मूर्ति की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, यह एक ही योगसार, यही एक मोक्ष का मार्ग है। 3 लोक में सार वस्तु मोक्ष है, जहाँ आत्मा अपना स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट कर लेता है, कर्म बंध से मुक्त हो जाता है, परमानंद का नित्य भोग करता है। ऐसा मोक्ष का उपाय ही 3 लोक में सार है। ये उपाय क्या है कि चारित्र, चारित्र का अर्थ है दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप में रमणता। ये जो व्रत आदि चारित्र है वह नहीं, वह उपाय भी अपने शुद्धात्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान और उसी में आचरण, ये निश्चय रत्नत्रय स्वरूप, स्व समय, स्वरूप संवेदन अथवा आत्मानुभव है। आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, इसे निश्चय रत्नत्रय कहो, स्वरूप संवेदन कहो या आत्मा का अनुभव कहो, यह एक ही ऐसा नियम रूप उपाय है। जैसा कार्य या साध्य होता है वैसा ही उसका कारण अथवा साधन होता है, ऐसा नियम है। तो कार्य निर्मल तो साधन भी निर्मल, व्रत आदि है वे तो मलिन भाव है, तो वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है। व्यवहार चारित्र किया जाता है वह मात्र व्यवहार है, निमित्त है। जो कोई व्यवहार चारित्र ही पाले तो ब्रह्म है, वह निर्वाण का साधन नहीं करता। अकेले पंचमहाव्रत आदि पाले, मूल गुण पाले, 12 व्रत पाले तो उससे मुक्ति नहीं, वह तो ब्रह्म है, निर्वाण का साधन नहीं है। मन वचन काया की क्रिया को मोक्ष का उपाय मत जान। मन वचन काया योग, उनकी क्रिया, उसे योग कहा है, परंतु योग का अर्थ तो कंपन होता है, वह अंदर कंपन होता है, वह योग है, वह बाहर की क्रिया को निमित्त है। मन वचन और काया के पुद्गल तो जड़ है, उनमें प्रदेश कंपते हैं, वह योग है, और वह योग बंध का कारण है, वह कहीं मोक्ष का कारण नहीं है।